दोस्तों, इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के, बिना दिखावे के बस चुपचाप मेहनत की। और एक दिन उनकी सफलता ने ऐसा शोर मचाया कि पूरी दुनिया उनकी ओर देखने लगी। यह कहानी भी ऐसे ही एक युवक की है जो प्राचीन भारत में पैदा हुआ और जिसकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा काम कभी चुप नहीं रहता, वह अपनी सफलता से गूंजता है। कहानी प्राचीन मगध राज्य के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। गांव का नाम था गंगापुर। यहीं जन्म हुआ एक बालक आर्यन का। आर्यन गरीब परिवार से था। पिता खेतीहर मजदूर और मां छोटे मोटे काम करती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, न ताकत है, न दौलत और न ही पढ़ाई की सुविधा। लेकिन आर्यन के मन में एक अनोखा विश्वास था। ईश्वर ने हर इंसान को किसी कारण से भेजा है। मुझे भी जरूर किसी महान काम के लिए भेजा गया होगा। गांव में शिक्षा का माहौल नहीं था, लेकिन आर्यन का मन ज्ञान की ओर खिंचता था। वह पैदल कई मील चलकर राजगृह नगर पहुंचता और विद्वानों की बातें सुनता। लोग हंसते, अरे यह गरीब किसान का बेटा विद्वान बनेगा। हा हा हा। आर्यन चुपचाप सुनता, कुछ कहता नहीं। उसे याद था बुद्ध का उपदेश, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं तो उनके शब्दों पर ध्यान मत दो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। आर्यन ने ठान लिया, मैं दिखावे में नहीं, सिर्फ कर्म में विश्वास करूंगा। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को दीपक जलाकर पढ़ाई करता। नींद आंखों को खींचती, शरीर टूट जाता, लेकिन उसके भीतर की आग कहती, काम इतनी शांति से करो कि एक दिन सफलता शोर मचाए। एक दिन गांव में उत्सव हुआ। सब लोग अपने बच्चों की प्रतिभा दिखा रहे थे। जब आर्यन मंच पर पहुंचा और श्लोक सुनाने लगा, तो अमीर जमींदार का बेटा हंसकर बोला, चुप रहो, तुम्हारा काम है हल चलाना, विद्वता दिखाना नहीं। पूरा गांव हंस पड़ा। आर्यन का दिल टूटा, मगर उसने मन ही मन प्रण लिया, आज ये हंस रहे हैं, कल यही लोग मेरी सफलता पर ताली बजाएंगे। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक वृद्ध सन्यासी से हुई जो बुद्ध के अनुयायी थे। गुरु ने कहा, बेटा याद रखो, शोर करने वाले लोग इतिहास में खो जाते हैं, पर जो लोग शांति से काम करते हैं उनकी गूंज सदियों तक रहती है। ये शब्द आर्यन के जीवन का दीपक बन गए। उसने राजगृह जाकर शिक्षा लेने का निश्चय किया। दिन में मजदूरी करता, रात को पढ़ाई करता। कभी भूखा रहना पड़ता, कभी ठंडी रातें खुले आसमान में काटनी पड़ती, लेकिन उसके होठों पर हमेशा यही वाक्य रहता, काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। सालों की तपस्या रंग लाई। राजगृह की विद्वानों की सभा में प्रतियोगिता हुई और आर्यन ने सबको पीछे छोड़ दिया। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग आज आश्चर्य से ताली बजा रहे थे। लेकिन आर्यन शांत था। उसने बस इतना कहा, यह मेरी नहीं, मेरे कर्म की जीत है। उसकी ख्याति मगध के राजा अजातशत्रु तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कठिन प्रश्न पूछे। आर्यन ने शांत मन से सबका उत्तर दिया। राजा दंग रह गए और बोले, आज से तुम हमारे राजगुरु हो। सोचो दोस्तों, वही गांव वाले जिन्होंने कभी उसे खेत का मजदूर कहा था, आज उसी को प्रणाम कर रहे थे। आर्यन की विद्या और शांति का संदेश पूरे भारत में फैल गया। उसने कभी अपने बारे में ढोल नगाड़े नहीं बजाए, लेकिन उसकी सफलता ने स्वयं शोर मचा दिया। बुढ़ापे में आर्यन ने अपने शिष्यों से कहा, सफलता पाने के लिए दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप, निरंतर और ईमानदारी से कर्म करो। एक दिन तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी और वही शोर, वही गूंज तुम्हारा नाम अमर कर देगी। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है, शांति से किया गया काम ही सच्चा काम है, क्योंकि शोर मचाने की जरूरत वहां होती है जहां दम नहीं होता। जहां कर्म की ताकत होती है, वहां सफलता खुद गूंज बन जाती है।